गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे कि फरीद साहब जी कहते हैं कि फरीदा लभे दाख बजौरियां किकर बीजे जट हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट कि जट बीजदा तां हैगा किकरां पल भालदा है बजौर देखदियां दाखां उधरों भेडां दी उन कतदा पर पहनण वास्ते भालदा रेशम। सो इस करके जो नाम है वो पूर्ण संत गुरु तो मिलता है और पूर्ण नाम ही पूर्ण बीज है। नाम नाल ही पूर्ण मुक्ति हो सकती है और सतलोक जाया जा सकता है। फिर आके मैंने जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो 6 अक्तूबर 2004 वाले दिन प्रथम मंत्र प्राप्त किया और फिर 4 महीने बाद दूसरा और फिर सतगुरु रामपाल जी तो मतलब 8 दिसंबर 2011 ਨੂੰ दास ਨੂੰ और दास ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਨਾਮ मिलिया और सानू पूर्ण मुक्ति की आस हुई। तो बिल्कुल क्लीयर बात है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और क्योंकि इन्हों के उत्ते सारिया बातें ढुकदियां जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी कह के गए है। जिमें कि सतपुरुष जन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिन ही के संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ। जिसने सतपुरुष नूं देखिया वो ही सतगुरु कहा सकता है। सतपुरुष कबीर साहब ने उन्होंने वो अजकल सतगुरु रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब का ही रूप हैं। इस करके आप पूर्ण सतगुरु हैं। दूजा है पूर्ण सतगुर भेटिए तो पूरी होवे जुगत सतगुरु भी पूरा होवे उहदे पास नामां दी पूर्ण जुगत भी होवे। पूर्ण सतगुरु भेटिए पूर्ण होवे जुगत खांदियां पींदियां पहनदियां विचे होवे मुक्त। सो इस करके दास नूं पता है पक्का विश्वास है आस नहीं आस ते विश्वास है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ही पूर्ण सतगुरु हैं जिन्हां कोले पूर्ण तरीके दे और तिन्ने नाम हैं जो कि गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा और जिन्हां दा प्रचार कीता सी पर उन्होंने उस टाइम किसी नूं दिते नहीं सन क्योंकि ना गुरु नानक देव जी ने दिते है और कबीर साहब जी नूं परमेश्वर गुरु नानक देव जी ने जैसे कहा कि मतलब हक्का कबीर करीम तू बेऐ परवतगार ये उस समय कहा गया जदों काजी रोकनदीन नाल बगदाद दे विच उन्हां दी गलबात हुई है उन्हां दी गोश्त हुई है। उदों काजी रोकनदीन ने सवालों दे विच कहा कि वो अल्लाह ताला दा क्या नाम है कहाँ रहता है। तो गुरु नानक देव जी ने उस समय कहा हक्का कबीर करीम तू बेऐ परवतगार हे रोकनदीन वो कबीर परमात्मा है जो कि सतलोक दे विच रहिंदा है ते उत्थों आके सारिਆਂ ਨੂੰ मिलता है। तो मैनू भी वो बेई नदी के उत्ते मिलिया सी इस करके मैनू उस आप दे सतलोक लेके गया सी फिर मैनू उन्हें आप दा ज्ञान दिता सी। ये सब प्रमाण आप देख के आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। फिर सर पहले आप जैसे राधा स्वामी पंथ में थे और 21 साल तक आपने भक्ति भी की उसका आपको कोई लाभ नहीं मिला और फिर बिन बिन से आपने साधनाएं की अमृत भी चखा और सिख धर्म का
धर्म प्रचारक भी आप रहे, उसका भी आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? हमको जी लाभ ही लाभ है कि पहला तो मानसिक शांति हुई, दूसरी शरीर दे विच उस तो बाद कदे भी मैंने एक गोली भी खा के नहीं देखी। उस तो बाद सारे परिवार दे विच सुख शांति है। फिर मेरी पुत्र वधू है, उसदी माँ 28 साल की उम्र दे विच उहदी मौत हो गई सी और 6-7 महीनों की छड्ड के गई सी। ਉਹੀ 28 साल की उम्र दे विच पुत्र वधू ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀ। PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 7 ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਦਾ। ਤੇ ਉਹ 6 ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚੂੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ और बिना किसी राड़ तो या किसी प्लेटा तो मैं ठीक है बिल्कुल। और बात है अध्यात्मकता, जो हम पाल रहे थे, लभ रहे थे बहुत चिर तो कि सतलोक का रास्ता, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज तो मिलिया और पूर्ण भगती दी उन्होंने, पूर्ण शांति है। इस करके मैं मतलब मैनू वो परमात्मा वाला रास्ता मिलिया, जो गुरु नानक देव का रास्ता है वो बिल्कुल पूरी तरह उस रास्ते के उत्ते मैं चल रहे हैं। तो परमात्मा की रजा दे नाल एक दिन जरूर सतलोक जावांगे। जो संत सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं वो गुरु नानक साहब की बाणी मुताबक पूर्ण तौर पर हैं, जो कि दुनिया भर के विच किसी भी संत के उत्ते वो बाणी पूरी नहीं हो सकती। उस बाणी के मुताबक तिन्ने नाम देण वाले, सारी सृष्टि की सारिਆਂ की मुक्ति करने वाले, क्योंकि नाम लैके ही मुक्ति होएगी। और पूर्ण नाम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। गुरु नानक साहब का असर रास्ता है ते जो कि मैं लेके चलिया, ते हर एक नूं चलना चाहिए। तो भगत समाज को या सिख धर्म के आप प्रचारक भी रहे हैं, उस प्रचारक के हैसियत से आप सिख समाज को और भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जी सिख समाज को यही संदेश देना चाहना है कि हे वीरो, चाहे वैसे तो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, या कोई भी होर है, चाहे आह पंथा वाले है, राधा स्वामी पंथ है, निरंकारी पंथ है, या कोई भी है, सुधांशु जी महाराज या आशाराम जी या किसी के भी सिख ने, जो भी किसी थां जा रहे हैं, भाई वो जिहड़ा तुहाडा बीज है वो तो बबूल किकर का बीज है, उसने कोई अच्छा फल नहीं देना, उसका बालन तो हो सकता होर कुछ नहीं होना। ये जो बीज है ये कणक का बीज है, अंब का बीज है, जो परमात्मा असल नाम तो बिना कदे मुक्ति नहीं हो सकती, सतगुरु तो बिना कोई मुक्त नहीं कर सकता। सो सिर्फ एक पूर्ण तौर पे सतगुरु महाराज सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं, जो कि अज दे अवतार हैं। आप नारायण कला तार जग में परवरियो, सतगुरु रामपाल कहायो। सो इस दे नाल ही दास संगतां नूं सत साहब जी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रहम भरी दृष्टि होती है, वही पुण्यात्मा ये समय निकाल पाते हैं। अन्यथा आप अन्य समाज को और अपने पिछले इतिहास को खूब देख सकते हो। हमारे दादे परदादे मर गए इसी निरुहा के कोल्लू में, सुबह से लेकर शाम तक जुड़े रहे और मर ही गए, उनका काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही हम उसी स्पीड से, उसी गति से, इस ज्ञान की प्राप्ति से पहले हम भी उसी क्रिया में व्यस्त थे और उसको मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मान रखा था। जब हमें सत्संग सुनने को मिला, ये तत्व ज्ञान
की रोशनी हृदय के अंदर हुई, उसके बाद पता चला कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य कौन सा है। इससे पहले हमने अपना यही मूल कार्य मान रखा था कि संतान हो जा, उसके बाद संतान की परवरिश कर दें, उनका विवाह कर दें, उनके फिर संतान हो जा, हमारा कुल चल जाए और फिर हम बेशक मर जाएं, नो प्रॉब्लम, हमारा काम पूरा हुआ। ऐसे सुनने को हमें मिलता था। ये बूढ़े बुजुर्ग बैठकर बतलाते थे तो यही कहा करते भाई हमारा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया और इनका संतान दे दी परमात्मा ने, अब हम बेशक मर जाए, हमारा काम पूरा हुआ। अब पता चला कि उन्होंने जो मनुष्य जीवन का कार्य था तो स्टार्ट भी ना किया, पूरा खाक हुआ था। ये क्रिया तो पशु पक्षी भी करके मर जाते हैं जो एक मानव कर रहा होता है। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। ये सूक्ष्म वेद कितना गजब का ज्ञान है कि बिना भक्ति के मनुष्य और गधे में कोई अंतर नहीं। अपने कर्मों के भार से सभी लदे फिर रहे हैं और जिन्होंने हर पद नहीं जाना, हर पद का अर्थ है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, केवल उसकी भक्ति करो। तो ये कहना चाहते हैं परमात्मा के जो भक्ति भी कर रहे हैं और जिनको उस परम पद के पाने की विधि प्रॉपर है नहीं, ज्ञान नहीं है, तो वो भी मनुष्य जीवन व्यर्थ करे। अब आप अपनी किस्मत को जांच कर देखना, अन्य जो संतों के पास बोले श्रद्धालु अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो कौन सी साधना कर रहे हैं और आपको क्या अमृत और क्या वो खजाना प्राप्त हुआ है जो उनके आसपास भी नहीं है। आपको वो ज्ञान और वो भगवान और वो मूल मंत्र मिले हैं जो कुछ महापुरुषों के अतिरिक्त आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। उन महापुरुषों में से गिने चुने ये 5, 6, 7 महापुरुष हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, और नामदेव जी, यानी कुछ महापुरुषों को परमात्मा विशेष रहम करके मिले। इनको ये मंत्र प्राप्त हुए थे। इनको आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि अभी इनको अन्य समाज में डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज नहीं करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी तक ये सभी काल के भेजे हुए संत यही क्रिया, यही नाम, यही साधना बताने लग जाएंगे। और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना ये नाम प्राप्त भी किसी से कर लिया तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो ज्ञान यही बता रहे होंगे, तो भिन्नता नहीं हो पाएगी मेरे बच्चों को। तो उन महापुरुषों ने अपना नाम जपा, अपने अमृतवाणी में उनको लिख भी दिया, संकेत भी कर दिया, लेकिन अपने अनुयायियों को किसी को बताया नहीं। अब उस शेष कार्य को संपूर्ण करने के लिए परमात्मा ने अपने इस कुत्ते को रामपाल दास को भेजा है, जो आज भौंक रहा है, आपको जगा रहा है, और आप कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हो, ये गोल्डन चांस आपके हाथों से जा रहा है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई, बहोर न लगता डार। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म बड़ी ही दुर्लभ है,
बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। और एक बार आपके हाथ से छूट गया, आपकी मृत्यु होगी तो ऐसे हो जाएगा जैसे वृक्ष से पत्ता टूटकर ना जाने कहाँ गिरता है, कि तो गंदे नाले में या पशु के पैरों के तले कुचला जाता है। अर्थात 84 लाख योनियों के इस कोल्लू में, इस गंदे नाले में आप फिर से गिर जाओगे यदि सत भक्ति नहीं की और आपका मोक्ष नहीं हुआ तो। उसके लिए परमात्मा हमें संकेत करते हैं, रह कराते हैं, समझाते हैं, क्योंकि यहाँ दो शक्ति काम कर रही है विशेषकर, एक सरपुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। यहाँ पर अक्षर पुरुष का विशेष रोल नहीं है। अक्षर पुरुष का रोल वहाँ शुरू होता है जहाँ हमने उसके लोक से गुजरना है, इसलिए उसकी वहाँ से गुजरने की जो कमाई है वो यहीं पूरी करके साथ लेकर हम चलेंगे, तब वो हमें आगे जाने देगा। उसका टोल टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। लेकिन यहाँ पर दो पुरुष हैं, दो भगवान हैं, दो प्रभु हैं। एक सरपुरुष जो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहलाता है, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं, जिसमें हम गलती से फंसे हुए हैं। और ये नहीं चाहता कि इन प्राणियों को कोई मूल ज्ञान, सही ज्ञान हो, सही भक्ति ये करे, ये नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि मेरे जाल से कोई जीव यहाँ से निकल जाए, ये सुखी हो जाए। ये चाहता है कि इनको यहीं रखूं, इनकी दुर्गति करूं, क्योंकि हम परम अक्षर ब्रह्म के बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। और हमने गलती की थी जहाँ वो सुख स्थान है, जहाँ हम पहले रहा करते सतलोक में, अपनी गलती से हम इसके साथ आगे भगवान छोड़ गए। इसने वहां एक ऐसी गलती की थी, सरपुरुष ने, ये भी वहीं था, दुर्गा भी वहीं थी। इसने दुर्गा के साथ बद व्यवहार किया था, जिस कारण से परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड समेत निष्कासित कर दिया था। और हम अपनी गलती से, अपनी मूर्खता से, वह बड़ी थाली का ठोकर मारकर सर्व सुख छोड़कर इस नकली भगवान ज्योति निरंजन सरपुरुष के साथ आगे इसके विमान में बैठ गए, 21 ब्रह्मांड के विमान में, अपनी सब इच्छा से परमात्मा के मना करते हुए। अब परमात्मा ने इसको उस सुखमय स्थान से निकाल दिया, क्योंकि वहां गंदे आदमी का ठिकाना नहीं है। अब ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ कि ये परमात्मा के बच्चे हैं और इनको ऐसी दुर्गति करूंगा इनकी, वो रोएगा बैठा बैठा। सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान, और वही इसने कर भी रखा। यहाँ कोई जीव सुखी है? राष्ट्रपति से लेकर और एक कंगाल तक उसका देख लो इतिहास जाकर। ये तो मनुष्य जीवन की हालत है। फिर अन्य प्राणी, कुत्ता क्या खाता है, सूअर क्या खाता है, गधा क्या कर रहा है, और अन्य पक्षी सारा दिन ओले गिरते हैं, भूख है, प्यास है, हाहाकार मची है, बड़ा छोटे को खा जाता है। जंगल में देख ले, वो उसके पीछे पड़ रहा है। मनुष्यों की यही वृत्ति है। और घर घर में आग लगा देता है ये सास बहू की झगड़ा, आपस में पता नहीं किसके साथ के पंगा पवा दे, सारी उम्र टेंशन में जाओ। अपनों का दुख अपनों को ही होता है। और स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। अब वो परमात्मा है जो सब दुख दूर करता है, सब संकट का निवारण करता है, और हम उसको छोड़कर इस नकली के पीछे पड़ गए। हम इसको संकट मोचन मान बैठे, इस नकली भगवान को। ये तो संकट देने वाला है, हरण करने वाला नहीं है। संकट मोचन कौन है? वो कबीर परमेश्वर है। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो उस परमात्मा के लिए तड़प उठती है। अभी तो आप बच्चे हो, आप जिन्हें काल की भांग घनी पी रखी है, और यह उतरती सी उतरेगी इस एंटीबायोटिक औषधि से, तो दास आपको
ये तत्व ज्ञान आपके कानों के माध्यम से अंदर आत्मा में भेज रहा है। इससे आपकी अभांग उतरेगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं, या तो कुआ भांग पड़ी है। अब जैसे 10 व्यक्ति शराब पीकर किसी ठेके से आ रहे हो, तो 10 की एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी और एक जैसी गतिविधि होंगी, ऐसे लटखटाता चलेगा। हाँ, तो जितने भी इस काल के लोक में प्राणी हैं, इन्होंने माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। बचपन से इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, बेटा अच्छी कमाई करिए, उस लड़के ने देख कोठी बना ली, फलाने के लड़के ने 2 प्लाट ले लिए, बड़ी बड़ी कार ले रखी है। हम फिर उसी स्पीड से उस माया की भांग को अधिक पीते रहते हैं। और सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, ये बंदी छोड़ वृतास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, खुद मालिक आए, उसने आकर हमें समझा तुम कर क्या रहे हो भोले भगतों, और करना क्या चाहिए था तुमने। उसके बाद जब ये ज्ञान सुना, दास की स्थिति ऐसी होगी थी, हे भगवान अब क्या करें, इधर के रहे ना उधर के। फिर हिम्मत दी, ज्ञान बढ़ता चला गया कि भक्ति हम इन्हीं क्रियाओं को करते करते आसानी से कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा को अधिक महत्व देंगे तो परमात्मा हमारे अधिक निकट होगा, और फिर हमारे सब काम उस पावर से होंगे, भगवान की शक्ति से होंगे। जैसे पहले हाथ से चक्की पीछा करती माताएं बहनें, ये था मैनुअल, ये तो प्रारब्ध था हमारा, न समझो प्रारब्ध बिन रहा था जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे। और जब इलेक्ट्रिक होगी ये सब चक्कियां, अब बटन दाब दे, कट्टा कट 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस ले। तो अब पावर से 2 काम हो रहा है। जैसे हैंडपंप पावर से चल पड़ा, पशुओं का चारा काटने की मशीनें होती थी, हाथ से घुमाते थे, अब वो पावर से चलती है फटाफट, आप खड़ा खड़ा देख रहा, चारा कट रहा है। तो ऐसे इस पर परमात्मा की पावर का कनेक्शन लेने के बाद यदि आप इसको मेंटेन ठीक रखोगे, कनेक्शन कटने नहीं दोगे, तो ये भगवान की पावर से आपके सारे काम बहुत आसानी से होया करें। तो इसलिए परमात्मा की आवश्यकता बहुत है, और फिर ये ज्ञान से यह भांग भी उतरेगी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ये जम्बुक वाली रैन 84, आन गिरा हूँ घेरे में। या जम्बुक वाली रात 84, आन गिरा हूँ घेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहुत तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहुत तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की
ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे, आके आप संभालो दाता, 84 में जाह बहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जाह बहे। जन्म मरण के कष्ट सहे, अब मिटो जन की पीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं कर मेरा, अब गुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछड़ जा रहन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछुड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे मेरी, ऐसी हुई तासीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास हुआ, जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। हिरण वाला पैर उलझा लिया, पड़ मोह माया के चक्कर में। हिरण वाला पैर उलझा, पड़ मोह माया के चक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ मैं आ गया, इस काल बलि के टक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ मैं आ गया, इस काल बलि के टक्कर में। हरदम तेरा करूं जिक्र मैं, आन पड़ी मोह भीड़ के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। मूठ खुले ना जान बचे ना,
हे साहेब या कौन भई, मुठ खुले ना जान बचे ना, हे साहेब या कौन भई, रामपाल सतगुरु शरण लई, इब खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे सर्व संकटों का नाश कर सकते हैं, सर्व सुखदाई है ये परमात्मा। इसमें आत्मा अपना ज्ञान होने के बाद तो परमात्मा को याद करके अपने किए हुए कर्मों को ऐसे याद करेगी। इसमें क्या बताया है कि पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गही, ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बिल्कुल टाइट से मुंह की एक सुराही बनवाते स्पेशल टाइप की कुम्हार से, तो ऐसा करते थे पहले। और वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते थे, उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहती थी, और जिसके अंदर से बंदर का हाथ मुश्किल से प्रवेश तक कर जाता था, और उसमें कुछ चने डाल देते थे, उसका खाद्य जो बंदर को पसंद होता था चने, और कुछ चने उसके आसपास उस सुराही के उस गड्ढे के चारों तरफ डाल देते थे। अब बंदर आता था पहले तो बाहर चने देखकर खाने के लिए वृक्ष से उतर कर, वो चने खाते खाता, फिर क्यों हम बेईमान तो हैं ही, अंदर दिखते ढेर सारे पड़े, तो हाथ फंसा कर और मुट्ठी भर कर, और फिर वो भागने की सोचता है। वो भागा कैसे, मुट्ठी फंस गई, मुट्ठी वो खोल नहीं सकता, उसका स्वभाव है, और टट्टी करे और चिल्लावे और मुट्ठी खुल रहा नहीं, टर टर टर, उसको पता है कि मूर्ख न पता नहीं न छोड़ दूं। तो बंदर को फिर ऐसे वश करके वो फिर बेचता है कहीं, फिर उसको सारा दिन नाच नचाते हैं, उसकी दुर्गति करके। तो हम ऐसे फंस गए आके, इस काल ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब ये झूठे सुख, छोटी मोटी कोठी बंगले या मूठ भरवा रखी हमारी, रिया हमारे पर छूटता नहीं रही, इतना हम बचा नहीं, आड़े चिल्लाए जाएंगे, रिश्ते पकड़े रहेंगे। अब परमात्मा ने क्या किया, अब बंदर पकड़ने वाला कई जगह ऐसे सिस्टम फिट कर देता है, 7-8 जगह। कोई नेक व्यक्ति जा रहा था, उसने केले ले रखे थे अपने थैले में, सफर कर रहा था, उसने देखा भाई बंदर फंस गया, उसको मालूम था कि वो किस तरह जकड़ा हुआ है। उसने क्या किया, एक केला डाल दिया उसके हाथ की पहुंच से थोड़ा सा दूर, एक तो उसने फंसाए रखा था उसमें सुराही में, और एक देख लिया इतनी दूर तक इसका हाथ गए, उसने इतनी दूरी पर केला डाल दिया। अब हम लालची सोचा ये बिठा ले, बंदर ने सोचा ये उठा ले, उधर जान गया तो वो हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ, चने छूट गए, वो हाथ निकल गया, वो केला उठा के भाग लिया। कई बाप के हाथ में केला दे दिया अपने दास ने, उठा के भाग दिया। अब ये सतलोक का सच्चा सुख आपको याद दिला दिया, और ये भक्ति रूपी केड़ा आपके हाथ में दे दिया, तो इसको पकड़ने के लिए आपने वह मूठ छोड़ के आनी पड़ी। अब यहाँ आए हो न, यह मूठ छूटे नहीं थी, हमारे दादे परदादे मर गए, उड़े चिल्ला गए। अब परम पिता परमात्मा स्वयं आते हमें सुखी करने के लिए, और हम पहचान नहीं सके अपने भगवान को, इसलिए परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये रोवा मुझे। ये कहते हैं सर्व संकट मोचनहार, हे समर्थ शक्तिवान, हे सच्चे भगवान। हम राम कृष्ण हनुमान के पुजारी थे, और जब आपत्ति आती थी तो कहा करते हे सच्चे भगवान, तो इसे सिद्ध है भी याद आवा कि ये सच्चे नहीं थे, क्योंकि इनकी भक्ति करते करते दुख आ गया, तो ये सच्चे की हुए। तो फिर नो करा करते हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान,
तो अब हमको पता चला सच्चा भगवान कौन है, तो ये है वो सच्चा भगवान। तो हम रोते हैं, परमात्मा कहते मैं रोता हूँ सृष्टि को, तुम्हें रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो ये सुख नहीं दे सकते, तुमने दुख तो दे सकते। कौन दे सकता है दुख? ये काल भगवान। और ब्रह्मा विष्णु में ये सब दुर्गा, ये तो अपने ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, आपका किया कर्म ही दे सकते हैं। और परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में आने के बाद तुम्हारे कर्म के अंदर, प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर यदि कोई पाप कर्म भी अधिक है उनको भी खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। मासा घटे न तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, ये सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार मेघ। जम जो राजा से डरे ये मिटे कुरुम के लेख, अदली असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। परमात्मा भी कहते हैं अमर करू सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराण घास। परमात्मा कहते हैं मेरे पास एक ऐसा जालिम मंत्र है, इसका सच्चे ढंग से, सच्चे संत से प्राप्त होने के बाद आपके असंग जन्मों के जो संचित कर्म हैं या प्रारब्ध के कर्म हैं उनको ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली से 1000 टन पड़ा हो, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारा बक्कट ठा देगी और फिर चलेगी तेज हवा, उसको कहीं का कहीं पटक देगी, ठाकर मैदान साफ हो जाएगा। ऐसे परमात्मा के सतनाम के अंदर वो पाप नाशक शक्ति है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुमंदर जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का जो वास्तविक प्रकाश में प्राप्त नहीं हो रहा जो लाभदायक है, और फिर तेज हवा चलती है तो बादल इधर उधर बिखेर देती है तो सूर्य का वो स्पष्ट प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा होता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों की ये बादल छा गए। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि जैसे सूरज के आगे बादल बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। परमात्मा में प्रेम जागेगा। प्रेम जब जागेगा हम परमात्मा के गुणों से परिचित होंगे, हम फिर इसके ऊपर आसक्त होंगे, आशिक होंगे, कभी रोएंगे कभी गाएंगे और सतलोक के उस सुख को हम रहकर याद करेंगे। तो फिर इस मंत्र के जाप से आपकी आत्मा साफ होगी। आत्मा साफ होगी तो आपका प्रेम बढ़ेगा भगवान में, परमात्मा की चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन चलने से फिर वो प्यार के जो आंसू उमड़ने लगे, फिर वो पापों का नाश होने लगेगा। ये पहचान होगी आपकी। अब परमात्मा, जैसे दास आपको बहुत बार सुनाया है, सुनाते रहा हूं कि एक समय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे। 5 वर्ष की आयु में फिर उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी परमात्मा से परिचित हुए थे कि सचमुच एक स्थान है जहां हम सुखी हो सकते हैं, हमारी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है। और उनको ये भी विश्वास हो गया था कि कबीर परमात्मा है। परमात्मा ने फिर उनको एक आदेश दे दिया था, ये समझ लो कि इस गुरु शिष्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए आप जी ने ये भूमिका मेरी आज्ञा से करनी पड़ेगी। आप मेरे गुरु रूप में रहोगे और क्रिया वो करोगे जो दास बता रहा है, आपको दिखा भी लाया है। और
क्योंकि मेरे से ये कोई भी उपदेश नहीं ले रहा, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग। और आप भी भक्ति जारी रखो और इस प्रथम 5 नाम को ही देना और मंत्र नहीं देना, जो दास आपको साथ देता है। लेकिन रामानंद जी सारा कुछ देख भी लिया था, और स्वामी रामानंद जी वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे, क्योंकि ये नकली ऋषि जितने हुए सारे ही हमें बहका रहे थे। हम इनको विद्वान मानते थे, वेदों को इन्होंने कंठस्थ याद कर रखा था। कोई ब्राह्मण चतुर्वेदी कहलाता था, जिसने 4 वेद घोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, चतुर्वेदी कहलाता था। जिसने 3 वेद याद करा करते उनकी परंपरा में, तो उनको त्रिवेदी कहने लगे। जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था उसको द्विवेदी कहते थे। और इनको वेदों के बारे में कै ख का पता नहीं था, कै ख भी नहीं जानते थे। ऐसे स्वामी रामानंद जी विद्वान पाक रहे थे, बड़े विद्वान है, वेदों का बड़े गूढ़ रहस्यों को जानने वाले। और रामानंद जी परमात्मा से वो ज्ञान रह रहकर सुना करते थे। उधर से केवल ब्राह्मण वर्ग ही रामानंद जी के पास दीक्षा लेने आ रहा था। कबीर परमेश्वर से ब्राह्मण वर्ग दीक्षा नहीं ले रहा था, तो परमात्मा ने वो भी चाबी लानी थी, क्योंकि बच्चे तो ब्राह्मण भी भगवान के ही है। एक दिन परमात्मा बैठे थे स्वामी रामानंद जी के पास, एक शेष रूप में रामानंद जी बैठे थे अपने गुरु रूप में गद्दी पर। एक ब्राह्मण आया, महादुखी, सब जगह भटक करके अंत में वो स्वामी रामानंद जी के पास आया था। अब स्वामी रामानंद जी से उसने दीक्षा भी ले रखी थी, और स्वामी रामानंद जी के बताए अनुसार उसने साधनाएं अनुष्ठान भी किए, लेकिन उसका कोई संकट निवारण नहीं हुआ। उसके 2 पुत्र 2 पुत्री थी, पत्नी थी, सभी मानसिक रोग से पीड़ित थे, कोई अपाहज स्थिति में पड़े थे, बड़ा कैर टूट रहा था। जब स्वामी रामानंद जी को वो अपनी व्यथा बता रहा था कि महाराज मैंने आपके बताए अनुसार सब साधनाएं कर चुका हूँ और मुझसे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, क्या करूं? तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि देखो भक्त, मैंने जो क्रियाएं बताई इनसे राहत मिलनी चाहिए थी। यदि राहत नहीं मिली है तो ये तेरी किस्मत में लिखा हुआ प्रारब्ध का कर्म है, और ये तो ब्राह्मण भोगना पड़ेगा। उदाहरण दिया कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखा देकर, तो उसका बदला भी श्री कृष्ण रूप में उन्होंने उसी को से देना पड़ा। एक शिकारी बनकर वो बाली वाली आत्मा त्रेता युग में जन्मी, श्री कृष्ण राम यानी विष्णु वाली आत्मा राम वाली आत्मा थी, और अंत में उस शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, विषाक्त जहर से बुझा हुआ, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो बदला तो भाई ये कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो प्रारब्ध में लिखा। अब परमात्मा यही चाहते थे कि किसी तरह मेरी भी जो है सुरंग लग गई इस ब्राह्मण जाति में। तो परमात्मा ने कहा, स्वामी जी वेदों के अंदर क्या पाप नाश करने का कोई विधान है भगवान का? स्वामी जी ने कहा नहीं, वेदों में कोई ऐसा विधान नहीं है जिससे जीव के पाप नाश हो। परमात्मा ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में देखियो स्वामी जी, वो वहीं रखे थे। वेद तो उनके इनके दादा लाई है ब्राह्मणा के पहले से। उसने तुरंत खोल कर देखा, उसमें 6 बार लिख रखा है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर दे। तो परमात्मा कहने लगे, मोती मुक्ता दर्शक नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिर मोतिया बिंदरे। अब रामानंद जी वो जानते थे उनको कि केवल कबीर दानक नहीं, ये परमात्मा है, लेकिन हमारी बुद्धि फिर भी कहीं ना कहीं स्लिप कर ही जाती है। रामानंद जी आंखों देखकर भी कभी कभी ये सोच लेते थे कि हो सकता है इन्होंने कोई लीला करके मुझे वैसे ही
ऊपर नीचे कर दिया हो, लेकिन जब ऐसे ऐसे उदाहरण सामने रखते थे फिर वो दृढ़ हो जाते थे कि ना वो भगवान है। तो बता, वेदों को जाना हमने पढ़ पढ़ कर मर गए, हमारा समझ में नहीं आई। यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे ज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा पूछड़े मूड किसाना। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी रामानंद जी, वेद क्या कह रहे हैं? ये पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, सभी पापों का नाश कर देता है। उसकी साधना वेदों में नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में ये स्पष्ट कर देता है वेद ज्ञानदाता कि परमात्मा को कोई तो साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं। निराकार तो उसको कहते हो दिखता को नहीं, साकार मानते हैं जैसे रामकृष्ण रूप में आगे नहीं। वेद कहते हैं परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे मिलो। ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का आशय है। 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं अपने सतधाम से आकर, सतलोक से यहाँ आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताता है वो तत्व ज्ञान है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। उनको दंडोत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का वो तत्व ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान वो तत्वदर्शी संत तुम्हें नहीं मिला, जिस कारण से यह बात बिगड़ गई। और वो मंत्र स्वामी जी मेरे पास है जो सारे पाप नाश कर सकता है। अब दुखी आत्मा तो खोजती है कि तब भनक पड़ गया। तो पंडित जी जो था दुखी, उसने पूछा जी आप कौन हो, कहाँ से हो? परमात्मा ने बताया मैं धानक हूँ भाई दुल्हा, और कबीर मेरा नाम है, और वहाँ मेरी झोपड़ी है, और मैं स्वामी जी का शेष ताजा ताजा बना हूँ। अब वो जान गया कि शेष कौन है। ऐसी गजब की बात। स्वामी जी ने वेदों का खख भी ज्ञान नहीं दिया, वेद मंत्र बता। वो तो पता पर पूछ के सामने जा लिया, माथा टेका जाके परमात्मा के चरणों में अकेला गया। जो ही मालिक ने सिर पे हाथ रखा वो भी एकदम टनों भार उतर गया। ओए होए होए। परमात्मा बोले नाम ले भाई, यो तो एक फर्स्ट एड है तेरी, ये बता रोग बहुत गणा तेरे अंदर, अब दीक्षा लेनी पड़ेगी ब्राह्मण। और एक बात और सुन ले, यदि तूने दीक्षा लेकर और कहीं लोक लाज कर दी और नाम भी नहीं बताया गुरु का शर्म के मारे, तो तेरे पे वो जो का तो खैर फिर दे देगा। ये काल बड़ा भयंकर है। ने बोला जी मैं तो मरा पड़ा हूँ और ब्राह्मण समाज ने मेरे के दे दिया, मेरी तो दुर्गति हो रही है। कहीं भी रिश्तेदारी में जाता हूँ मुंह मोड़ लेते, कुछ सोने भी नहीं देता। ये भगवान आज आपके आशीर्वाद से मुझे कितना सारा मिला। परमात्मा बोले पूरे परिवार को नाम दिला कर टूट रहा तो सुखी होगा। अब घर गया, अपने दोनों बच्चों को लाया, पहले लड़कों को, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी रहती है सही कि पहले लड़कों पर ट्राई कर लेता हूँ। लड़के ऐसा बुरा हाल पाएंगे, मुंह ऐसे टेढ़े टेढ़े सतारा के प्रेतों और संस्कार ने परमात्मा के पास लाए, आशीर्वाद दिया और उनको मंत्र दिया। उनको काफी उसी समय काफी राहत मिली और धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन महीने 2 महीने में कति ठीक हो गए। फिर दोनों लड़कियों को लाया, अपनी पत्नी को नाम दिलाया। फिर परमात्मा क्या नहीं करते, धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत सॉलिड होगी, सुदृढ़ होगी। अब वो तो डटा नहीं डटे, जो भी मिले उससे कह कबीर परमात्मा उतरे हुए पृथ्वी पे, भगवान आ रहे हैं। यो धानक नहीं रहे भगवान है, ये दुल्हा नहीं रहे भगवान है। ये कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले 22 दिन सारे सब काम। ऐसे ही और भी कई अन्य जाति वाले भी परमात्मा के पास आने लगे, दीक्षा लेने लगे।
परमात्मा एक एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाती थी, अन्य जगह जगह पर नाना रूप बना के, और कहीं भी खड़ा होकर के अपनी अमृतवाणी का उच्चारण शुरू कर देते, जैसे ये डुगडुगी बजाने वाले करते हैं। एक तारा लेकर खड़े हो गए कि चौराहे पर, और मालिक की वाणी आत्मा ने छू जाती है। नाम सुमर ले सुकुरुम कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। इस तरह की आवाज परमात्मा बताए, आत्मा खड़ी हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है सुनकर, और वहां बैठ जाते थे सैकड़ों की संख्या में राहगीर, और मालिक फिर उनको 2-2 घंटे सत्संग सुना करके धूप छाया में यूं बैठे रहते थे, और फिर नाम लेते थे, क्योंकि उसके बच्चे हैं, उनको दीक्षा देते थे, भाई मंत्र करो, दुनिया दुखी फिरे, और किसी को आशीर्वाद से, किसी को नाम दे करके, सबको रिचार्ज करके परमात्मा आज तक आपको लाए हैं, यहाँ तक लाए। उस समय परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर भगवान के। 64 लाख। ना तो कोई मीडिया था, ना कोई बुक छापड़ियां था, और ना कोई अन्य कोई साधन, सब लाउड स्पीकर थे। ऐसी परमात्मा ने समर्थ किसी को कहते। हिंदुस्तान इंक्लूडिंग बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान और गजनीव तक, ये सारा भारत था। और उस समय सारे भारत की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी, और 4 करोड़ आबादी में 64 लाख से एक धानक के जुलाई के होना, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। और फिर बिना पहचान पाए कि कबीर इज गॉड, सबको सुख दिया दाता ने, जो भी आ गया, क्योंकि तो अपना पिता है। और ये तो शीतल सथल है, यानी एसी रूम है, धूप में जलता हुआ व्यक्ति कोई बढ़ जाओ उस एसी कमरे में, तुरंत शांति होती है। तो परमात्मा काल तो है यू आज अंगार बरसा रहा है, और ये मालिक हमारे ऊपर शीतलता बरसाते हैं। तो ऐसे लाखों भगत शेष हो गए। एक पंडितानी थी, शारदा नाम था उसका बेटा बहुत विद्वान था। विद्वान तो खाकता पर प्रसिद्ध था, जिसे ये विद्वान थे ऋषि जी, 4 वेद घोट लिए, वो विद्वान हो गया। उसने हिंदुस्तान के सभी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो ऐसा विद्वान था वो। और उसकी माता इतनी दुखी थी कि अंतिम सांस गिने थी। उससे पहले उसने अपनी माता के लिए भी खूब जंतर मंत्र कर लिए, सारे वेदों के अनुष्ठान कर दिए, उसको कोई राहत नहीं मिली। उस शारदा ने जहां भी किसी ने कोई साधु संत बताया, उसी के पास जाकर उसने अपना दुखड़ा रोया, और जिस भी संत ने जो कुछ भी क्रिया बताई उसने सारी करी, कोई राहत नहीं मिली। तो सभी ये कह देते थे कि शारदा, ये तेरे प्रारब्ध का दुख है, तेरी किस्मत में लिखा ही तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आत्मा फिर भी नहीं मानती, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान सब सुख कर सकता है। तो दूसरे संत के पास गई, फिर तीसरे के पास गई, अंत में वह कति कंडम होगी, राहत मिली नहीं कति। अब परमात्मा कहते, सो छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में वो शारदा रहा करती थी, सर्वानंद की मां, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, और वो किसी कामवश चली गई शारदा के घर। पहले जाकर कुशल मंगल पूछा तो उसने बताया। शारदा ने कहा, बहन कुशल क्या बताऊं, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैंने सब जगह क्रियाएं कर चुकी हूँ। तो उसने पूछा कि कोई साधु संत की शरण में जाना चाहिए आपको, जब आपसे कोई लाभ नहीं मिल रहा कहीं से। तो शारदा ने कहा कि मैंने यहाँ आसपास का कोई साधु संत छोड़ा नहीं, और तीर्थ वर्ष जहाँ भी जिसने जो कोई जंतर मंत्र मत्था टेकना बताया, मैं सारे कर चुकी हूँ, और औषधियों का प्रयोग भी मैं बहुत कर चुकी हूँ।
और ऐसा बन गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी, सारे शरीर में बुरा हाल हो रहा है, ना मर रही हूँ ना जी रही हूँ। तब उस बहन ने कहा कि बहन एक बात मैं बताऊं, जब मान ले तो। हाँ बताओ। आप मेरे गुरु जी से दीक्षा ले लो, आप दुखी नहीं रहोगी। तो कहने लगी बहन मैं तो थक चुकी हूँ गुरुओं के चक्कर में, थक गई, कभी कहीं कुछ नहीं हुआ। कहने लगी फिर उसने बताया कि हमारे ऐसे ऐसे कष्ट थे, ऐसे ऐसे दुख थे, हम कति स्वस्थ हो गए, पूरा परिवार चैन से जी रहा है और आर्थिक स्थिति भी हमारी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तो कहते मरता क्या नहीं करता, वो सोचता चल हो सकता है कोई हो, कोई छुपा हुआ परमात्मा का प्यारा संत। उसने कहा कि कौन है आपके गुरुजी, बताओ मैं चल पड़ूंगी। कहाँ है वो? कि यहीं काशी के अंदर हैं और कबीर नाम है उनका। वो कहाँ रहते हैं? शारदा ने पूछा। उस परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुल्हाओं की कॉलोनी में। जुल्हाओं की कॉलोनी में क्यों रहते हैं? क्या वो धानक है? कहा वो धानक है, जुल्हाए है, कबीर जुल्हाए है। कहा तो कहने लगी, बहन कहने लगी हाँ, जो शिष्या थी। लेकिन शारदा वो जुल्हाए नहीं, वो तो परमात्मा समझ लेना। यानी इतने सुख तो भगवान ने दे सके जो वो दे रही है। शारदा बोली नहीं, मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, मैं पंडितानी और वो एक शूद्र दानक है, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा समाज में, मैं तो मर जाऊं बेशक पर उससे नाम ना लूं। उसके बाद परमात्मा ने एक और ब्राह्मणी भेजी, वो भी परमात्मा से दीक्षित हो चुकी थी और वो उनकी कोई रिश्ते में भी लगती थी शारदा के। भेजी का मतलब ये है कि कुछ ऐसा कारण बनाया। अब भेजने का तात्पर्य करता तो परमात्मा है, करे करा वसाइया मन में लहर उठा और दादू शब्द जीव के वो आप बगल हो जाए। तो वो ब्राह्मणी जो थी वो भी बहुत दुखी थी और उसको भी ऐसा ही, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही है, चाहे सारा संसार आ जाओ और सिद्धि नित्य सब न सुख देगा, इसके घर में कोई कमी है किसी चीज की। हम तो टटपुंजिया भगवान के पीछे लाग रहे, दिन का पैदों तो नहीं कुछ भी। हम तो भेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया से पार होना चाहते, वो साधन नहीं था दरिया से पार होने का। जहाज में बैठो, नौका में बैठो, परले पार जा छोड़ 1 मिनट में जो नाविक ठीक होता है। तो ऐसे वो भी सुखी हो रही थी। जो भगवान की शरण में आ गया वो तो गुण गाता रह जाता है। तो वो पंडितानी अन्य कोई थी जो उनकी नातन भी थी, कोई किसी रिलेटिव थी, वो किसी कामवश पहुंच गई। कुशल मंगल पूछा, देखा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है, बहन क्या हुआ आपको? शारदा से पूछा। उसने सारा दुखड़ा रोया। उसने फिर वही कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम लो, आप दुखी नहीं रहोगे, मैं सच ही कह रही हूँ, सच कर मान लेना मेरी बात को। तो उसको कुछ आशा जागी कि ये तो पंडितानी है, कोई अच्छे महात्मा से नाम ले रखा होगा, कोई उच्च जाति का होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? कि मेरे गुरुजी कबीर साहब हैं। अब उसने सुन रखा था कबीर साहब कौन है, कि वो धानक दुल्हा। अब वो पंडितानी कहने लगी, शारदा अब इस भाषा न छोड़नी पड़ेगी इतने, वो दुल्हा नहीं, वो परमात्मा उतरे आज के दिन में, इस पृथ्वी पर भगवान बैठे। मैं बोली अपना काम करे, है तूने नाम ले रखा वहां से? हाँ मैंने नाम ले रखा कि हमारा आइए विनाश के बाद तू तो भ्रष्ट होगी है शूद्र की, हम तो जगत के गुरु हैं ब्राह्मण, तू तेने नाम ले लिया धानक और शूद्र के। तो उस पंडितानी ने कहा कि मैं तेरा कति नहीं आऊंगी, मैं तो तेरा दुख देखकर आज तुझे सलाह दे रही हूँ कि आज, क्योंकि हमने ज्ञान हो गया है, तेरे को ज्ञान नहीं है शारदा। आज तू पंडितानी है और तू ये भी ज्ञान सुनती है कि मरने के बाद कोई अन्य भी जूनी धारणी पड़ सकती है, अखां पड़ सकती है, कल ने तू गधी बन सकती है, तेरी इज्जत कहाँ जाएगी? फिर पंडितानी बनी रहेगी वहां तू।